भी तो लड़ाई है। आदित्य भैया जिंदाबाद, आदित्य भैया जिंदाबाद, आदित्य भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आदित्य भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आदित्य भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे में है। आज सर्किट हाउस में हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये राष्ट्रीय स्तर के सरपंच संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अभी हमारे साथ है। ये सर्किट हाउस में आज इनसे हमारी मुलाकात हो रही है बिलासपुर में। क्यों ये यहाँ पे है, क्या बात है आदित्य भाई, आज सर्किट हाउस में क्यों? हम लोगों का संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ में बैठक चालू हो गया है, जिसके द्वितीय चरण में आज हम लोग बिलासपुर में उपस्थित हैं। प्रथम चरण में हम लोग अंबिकापुर संभाग में सरपंच संघ के पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और जो सक्रिय सरपंच हैं उन लोगों का हम लोग बैठक ले रहे हैं। बैठक लेके हम लोग ये जानकारी जुटाना चाह रहे हैं कि आगे चुनाव, अभी चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, तो चुनाव में हम लोगों का क्या योगदान कैसा रहेगा, कि उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सरपंच लोग आज बहुत ही क्या कहना चाहिए कि इनका पावर को सरकार खत्म ही कर रही है और सरपंचों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जा रहा है। इस प्रकार से इनको अस्तित्व से हटा रहे हैं, तो उसके विरोध में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर योगदान क्या कांग्रेस के लिए योगदान करना है कि क्या करना है? हम तो देखिए, निश्चित रूप से चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, जो सरपंचों को साथ लेकर चलेगी हम उसके साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग किसी पार्टी से हमको कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम लोग भी प्रशासन के ही एक अंग हैं। या आपको मुख्यमंत्री जी 50 लाख का काम दिए जी, और क्या चाहिए? नहीं, हमको कहाँ वही काम दिए हैं, ग्राम पंचायत को बोले नहीं, ऐसा अभी तक सुनने में किसी पंचायत में नहीं आया है कि हर ग्राम पंचायत को 50 लाख का काम दिया जा रहा है। आज 1-1 लाख का जो छोटा छोटा काम है उसको आरईएस को दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरपंचों को उनका औकात दिखाया जा रहा है। ये भी कह सकते हैं हम लोग कि आप एकदम निम्न वर्ग में आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आदित्य भाई, आप लोग मीटिंग करते हैं, संगठन है आप लोगों का, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते हैं, आप बहुत सारे धरना प्रदर्शन करते हैं, हर जगह मीटिंग करते हैं, क्या सरपंचों में वास्तव में एकता है? ये एकता की बात होगी तो हम लोग एकता को अपना दिखा चुके हैं। रायपुर में 10 अगस्त को पिछले वर्ष में हम लोग 5000 सरपंचों के साथ रायपुर में एकत्रित हुए थे। 10 सितंबर को जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए उसमें लगभग 20,000 पंचायत प्रतिनिधि थे, जिसमें 9,000 सरपंच लोग थे, जेन्युइन रूप से जो सरपंच थे, और जिसमें कुछ जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, उप सरपंच और पंच भाई लोग भी हमारे साथ थे। तो हम लोगों को अपनी एकता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उस स्थिति में हैं कि हम सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, तो ये तो हम कर सकते हैं। क्या लगता है अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती, अभी जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा, अभी लगभग 1000 करोड़ रुपया तो वो सिर्फ स्कूल भवन वगैरह बनाने में हर ग्राम पंचायत में देंगे, तो स्वाभाविक है कहीं 10 लाख का काम जाएगा, कभी 12 लाख का, 20 लाख का, वो काम तो आप लोग को मिलना चाहिए। मिलेगा? निश्चित रूप से मिलना चाहिए, अब मिलना ही चाहिए, क्योंकि देखिए कोई सरपंच अगर काम करेगा तो सरपंच करेगा तो उसको एक मन में डर रहता है कि मैं जिस ग्राम पंचायत में काम करा रहा हूं, अगर मैं गलत ढंग से और गलत काम कराया तो जनता को जवाब देना पड़ता है। परंतु कोई भी एक ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार बाहरी व्यक्ति होता है, वो आके करेगा, काम करके अपना भ्रष्टाचार करेगा, जैसा भी करेगा वो भग जाएगा, तो उसको कौन खोजेगा? तो निश्चित रूप से सरपंच उसके लिए जवाबदेही होता है और उसको जवाब देना पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप लोग अपनी संगठन के माध्यम से क्या इस आगामी विधानसभा में प्रत्याशी खड़े करने का विचार रखेंगे क्या? निश्चित रूप से ये बात पूर्व में भी उठा था। ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, जहां भी मैं जा रहा हूं, बैठक ले रहा हूं, सभी सरपंचों का एक स्वर में कहना है कि निश्चित रूप से हम लोग 90 में 90 सीटों पे चुनाव लड़ा सकते हैं। और रही बात सहयोग की, तो हर सरपंच कह रहा है कि हम तन मन धन से अपना पार्टी खड़ा कर जो उसको जितवाएंगे। तन मन धन से? हाँ। तो ऐसे में तो आप लोग आसानी से चुनाव जीत जाओगे। अब ये वो तो समय बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं उसको। भाई अब चलिए बीजेपी कांग्रेस को भी बांट दूं तो एक सरपंच का व्यक्तिगत कम से कम 50% तो वोट होता है अपने गांव में। बिल्कुल सही बात है ये। और जिनका जनाधार है उनको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। अच्छा एक बात सुनिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा किया था कि 50 लाख तक के काम ग्राम पंचायतों को एजेंसी बना के दिया जाएगा। अब ये समझ में नहीं आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की धज्जियां उनके अफसर किस तरह से उड़ा रहे हैं। 1-1 लाख के काम को मतलब आरईएस को अन्य विभाग को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या चाहती है और उनका जो अफसरशाही है वो क्या चाहती है। आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर इस बजट सत्र के बाद जो भी सरकार प्रस्तावित करेगी, अगर आप लोगों को 10 लाख 20 लाख और 50 लाख के अंदर काम दे, तो क्या आप इस सरकार के साथ जाना चाहेंगे? देखिए
हम लोग हमारे जैसे महात्मा गांधी जी हमारे बापू हैं, जिन्होंने ग्राम विकास का सपना देखा था, आज हम उन्हीं के इशारों के हिसाब से उनका जो सपना था उसको हम लोग साकार करने आए हैं। हम लोग ग्राम विकास चाहते हैं, हमको काम से मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव का एक सर्वांगीण विकास हो, हम जनता के साथ जुड़े हैं। आज जैसे हमारे यहाँ नाली नहीं है, सीसी रोड नहीं है, तो भाई ये सपना किसने देखा था? बापू जी ने देखा था। तो उस सपना को हम लोग साकार करना चाहते हैं और निश्चित रूप से अगर हमारा सरकार साथ देती है, ग्रामीण विकास में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, तो हम लोग भी सरकार के साथ चलेंगे। आदित्य भाई, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब से आप इस सरपंच संघ के अध्यक्ष पद को संभाले हैं, पहली बार सरपंच राजधानी जाते हैं, इतना बड़ा प्रदर्शन करते हैं, फिर पहली बार ऐसा होता है कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह मिलता है। तो क्या लगता है वास्तव में सरपंचों में आपको लेके कोई उम्मीद जगी हुई है? अब ये बात मैं कैसे कहूँगा, ये तो सरपंच साथी लोग ही कहेंगे जो एक इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से वो जनता की ही आवाज़ को हम लोग उठा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सही है, हम लोग ग्रामीण विकास चाहते हैं, जनता का साथ देना चाहते हैं, हम लोग गांव का विकास कराना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से सभी सरपंच साथी एक पटरी में हैं, एक लाइन में हैं और हम लोग जो हमारी मांगे हैं उसको हम लोग जरूर पूरा करवाएंगे। हम आपके सरपंचों से पूछ सकते हैं, आप किस उद्देश्य से संघ के साथ हैं? क्या है, संगठन को संबल बनाने के लिए माननीय हमारे आदित्य भैया जो है शुरू से संघर्ष कर रहे हैं कि गांव का सर्वांगीण विकास हो और जिसमें हम सरपंचों का जो भी मांग है वो पूरा हो। इस उद्देश्य से हम लोग संगठन बनाए हैं और उसी हिसाब से हम लोग संगठन में काम करें। सर धन से सहयोग करेंगे। प्रेमलाल साहू। कहाँ से? ये बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट। बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट से। आपका क्या नाम है सर? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामनिवास राजपूत फौजी भाई सरपंच हूँ। कहाँ से? लोरवी ब्लॉक ग्राम पंचायत डिंडोर। तो आप आदित्य भाई के नेतृत्व में जो मांगे को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं इनकी नेतृत्व में? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे छत्तीसगढ़ के 11,664 सरपंच पूरा कदम से कदम मिला करके उनके साथ हैं और पूर्व में भी हम लोग उसी अपने मांग को लेकर के सरकार के पास गए थे। ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी कांग्रेस नहीं, आप सिर्फ गांव के विकास के लिए आगे? हम लोग मात्र गांव के विकास के लिए हैं और हम अभी भी सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि हमारे गांव में सर्वांगीण विकास हो। लेकिन ये जो अपने स्वयं की घोषणा किए थे 50 लाख का, वो देखो आगे ज़मीन में तो 1 लाख का भी हमें पंचायत को काम नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं लक्ष्मी जायसवाल, सरपंच ग्राम पंचायत बेलगाना। निश्चित रूप से आज सरपंच परेशान इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख का घोषणा तो कर दिए हैं, लेकिन गांव में जो छोटा सा स्कूल का मरम्मत कराना है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का मरम्मत का कार्य आ रहा है, उसको RES को दिया जा रहा है, टेंडर में दिया जा रहा है। वो कितना दुर्भाग्यजनक स्थिति है सरपंच के लिए। यहाँ तक के बोला जा रहा है और 50 लाख का काम सरपंच करे करके एक तरफ सरकार आदेश करती है। अरे भाई, आज का भूपेश सरकार आप देखिए ना जी, आपके आंगनबाड़ी तक रोड पहुंचा दी, स्कूल तक रोड पहुंचा दी, आपको नहीं मिला क्या वो काम? कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा। आपका क्या नाम है मैडम? मिथिलेश ललित बघेल, ग्राम पंचायत अमरताल की सरपंच हूँ। अच्छा, आप क्यों हैं सरपंच संघ के साथ? सरपंच संघ के साथ मेरे साथी हैं, उन लोग रहना ही रहना है, मेरे को उनसे अलग होकर रहना ही नहीं है। चाहे कैसा भी वक्त आए मैं उन्हीं के साथ रहूँगी, अपने संघ को नहीं छोड़ सकती। तो आपको लगता है कि आदित्य भाई जिस मांगों को लेके चल रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है, एकदम जायज राइट बात है। उसके जो भी मांग है पूरा हमारे सहयोग से ही तो कर रहे हैं। हम अध्यक्ष उनको इसीलिए बनाए हैं कि वो आगे रहे और हम पीछे रहें, पर साथ हमारे ही बात को सुनते हैं। ये नहीं है कि वो अपने से करते, सबका सहमति से वो काम को करते हैं। हम सरपंच ग्राम पंचायत गोल्हापारा, हम अजीत भाई के पूरे साथ में हैं और कदम से कदम मिलाकर हम अभी उनके साथ दे रहे हैं। तो जैसे आदित्य भाई ने कहा कि अगर सरकारें हमारी मांगे नहीं मानती तो हम विधानसभा में प्रत्याशी उतारेंगे, तब क्या करेंगे? जरूर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। और सरपंच संघ के साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे चुनाव। मैं ऐसे भी लड़ते आ रहा हूँ, संसद का भी चुनाव लड़ा हूँ, विधायक लड़ चुका हूँ, इस बार भी चुनाव लड़ूंगा। सदस्य जी पंचायत। आप किस उद्देश्य से इस संघ के साथ जुड़े हुए हैं? सर, सबसे पहला उद्देश्य तो एक हमारे पूरे सरपंच के इतिहास में एक पहला पहल है कि हम अपनी ज़रूरतों, अपनी आवश्यकताओं को एक बड़े मंच में रख सकते हैं, अपनी बात को हम रख सकते हैं। तो हम पूरे सरपंच संघ की ओर से आदित्य भैया का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में एक हम अपनी मांगों को रख पा रहे हैं, वरना सरपंचों की आवाज़ को हमेशा दबाया गया है। जी, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हर ग्राम पंचायत का सरपंच जो है कहीं ना कहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार से पूरी तरीके से नाखुश है।
नाखुश होने का सीधा सा सवाल पैदा हो रहा है जो आपने सुना, यानी सरकार ने जो वादा इनसे किया था वही पूरा नहीं कर रही है। अब ये कुछ अतिरिक्त नहीं चाहते, ये सिर्फ वही चाहते हैं जो इंडोर स्टेडियम में हुआ था, जब मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि आने वाले हर सत्र में आपको 50 लाख का काम की एजेंसी ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक है सरपंचों ने कसम खा ली है कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए अगर हमको बीजेपी को, कांग्रेस को अगर पार्टी छोड़ के अगर हम एक हो जाएंगे तो स्वाभाविक है, तो इस बार का विधानसभा स्वाभाविक है दिलचस्प होगा। अभी तक तो हमें लगता था बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि आदित्य उपाध्याय के नेतृत्व में जो अभी सरपंच संघ उठा है पहली बार, अगर ये उठ जाए तो ये तीनों पार्टी पे भारी साबित हो सकता है। देखते हैं आने वाले सत्र में ये लड़ाई कहाँ तक आगे जाती है।